अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। आज 17 दिसंबर 2023 इतवार का दिन है। अब से चंद घंटे बाद पीटीआई ऑफिशियल की तरफ से एक अनहोनी होने जा रही है। क्या अनहोनी? वो अनहोनी जो उससे पहले कभी नहीं हुई। और पीटीआई ने एक वर्चुअल जलसे का ऐलान किया है आज, जबकि पीटीआई को सड़क पर आने की इजाज़त नहीं है, उसे अपना झंडा लहराने की इजाज़त नहीं है, वो कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, अपना पैगाम किसी तक पहुंचा नहीं सकते। तो ऐसे में एक वर्चुअल जलसे का ऐलान किया गया है। ये वर्चुअल जलसा किस किस्म का होगा, लोग पार्टिसिपेट कैसे कर सकेंगे, उनकी काउंटिंग कैसे होगी, इम्पैक्ट्स क्या होंगे और ख़ास तौर पर आने वाले इलेक्शन में इसके असरात क्या होंगे, पीटीआई इससे कैसे बेनिफिट हासिल करेगी और दीगर जमातों पर इसके असरात क्या होंगे, इस सारी गुफ्तगू इंशाल्लाह आज की इस नशिस्त में करते हैं। कहते हैं जनाब के ज़रबुल मिसल है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, या साथ ये भी कहा जाता है नेसेसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये बेहतरीन पॉलिसी होती है जी। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले ये वनडे क्रिकेट मैच नहीं होते थे, T20 नहीं होते थे। आजकल की मकबूल तरीन क्रिकेट किसी से पूछा जाए तो वो T20 को कहेगा और उसके बाद वनडे को कहेगा। हाँ, लेकिन कहेंगे कि हाँ जी, जो टेस्ट क्रिकेट है उसका एक अपना ही चार्म है और एक अपना ही उसका मज़ा है। लेकिन वो जनाब 5 दिन का खेल था। ये कैसे टेस्ट से वनडे में कन्वर्ट हुआ, वनडे से जनाब T20 में? तो ये 5 दिन का खेल होता था, 5 दिन लोग खेलते थे और फिर पता चलता था कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो एक सीरीज जारी थी जिसमें जनाब टेस्ट मैचेस ड्रॉ हो रहे थे और बारिश की वजह से जनाब ये मसाइल पैदा हो रहे थे। तो आखिरी दिन था और उसे कहा कि इसको फैसला कुन बनाया जाए। उसके लिए तय किया गया कि 50-50 ओवर्स दोनों को दिए जाएं और उनको चांस दिया जाए कि जनाब इसको इस टेस्ट मैच को रिजल्टेंट नतीजा खेज बना दिया जाए। और वो फिर नतीजा खेज बन गया। वो वनडे क्रिकेट मकबूल हुई और उसके बाद एक वनडे जब मुतासिर हो रहा था तो उसकी ओवर्स कम करके 20 कर दिए गए। वो इस तरह थ्रिलिंग था कि जनाब उसके बाद इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल क्रिकेट 2020 मैचेस हैं। तो आज इसी तरह एक नई इन्वेंशन हो जा रही। अगरचे पीटीआई पहले भी बहुत सारी इजादात कर चुकी है। मिसाल के तौर पर ये जदीद तर्ज के जो जलसे हैं ये पीटीआई की इजाद है। यानी पीटीआई सिर्फ अपना मैसेज नहीं पहुंचाती बल्कि साथ उसके एक इंटरटेन भी करती है। मिसाल उसके साथ म्यूज़िक का तड़का, उसके साथ स्क्रीनें लगाना, उसके साथ जनाब ऑडियो वीडियोज़ की जनाब सहूलत और स्क्रीनें लगाकर दूर दूर तक पहुंचाना और मुख्तलिफ शहरों में जलसों को टेलीकास्ट करना, मुख्तलिफ पार्कों में बड़े बड़े जनाब बड़ी बड़ी मैदानों में जाकर बड़े बड़ी स्क्रीनें लगाकर दिखाना। यानी ये पीटीआई से पहले कर चुकी है, लेकिन ये अपनी तर्ज का एक नया जलसा होने जा रहा है। ये जलसा सिर्फ किसी एक शहर तक महदूद नहीं है, किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं है, ये इंटरनेशनल जलसा है। इसका भी पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि एक इंटरनेशनल जलसा हो। हमारे यहाँ बहुत सारे इज्तमात होते रहते हैं, इंटरनेशनल इज्तमात हैं, सियासी भी मजहबी भी होते रहते हैं जिसमें पूरी दुनिया से लोग शिरकत करते हैं। लेकिन ये इन वर्चुअल सतह पर अपनी तर्ज का पहला ये इंटरनेशनल इज्तमा होगा। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इसमें लोग शिरकत कैसे करेंगे। तो इसके लिए जनाब 5 प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे सोशल मीडिया के हैं, उन पर जनाब इसको शिरकत की जा सकती है। कौन कौन से हैं जनाब? यूट्यूब है, एक्स है जिसे ट्विटर भी कहते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और टिकटॉक है। टिकटॉक बहुत आपको पता है अहम तरीन और मजबूत तरीन जनाब एक प्लेटफॉर्म है। तो वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऑफिशियल अकाउंट हैं, लेकिन ये जो जलसा होगा जो पीटीआई ऑफिशियल जो उनका अकाउंट है वही होगा। चाहे यूट्यूब का हो, इंस्टा का हो, एक्स का हो, टिकटॉक का हो, फेसबुक का हो, किसी का भी हो। तो जो जिस फोरम को ज़्यादा पसंद करता है वो उस पर आकर उस वक्त लाइव चल रहा होगा और उसमें पार्टिसिपेट करेगा। जो ही पार्टिसिपेट करेगा तो वो काउंटर में शामिल हो जाएगा और पता चल जाएगा कि इस वक्त फेसबुक पर कितने लोग देख रहे हैं। इससे पहले पीटीआई ट्विटर स्पेसेस बहुत कर चुकी है और वो कहते हैं जी कि जो ट्विटर की तारीख की जो सबसे बड़ी स्पेसेस है जिसमें जनाब लाखों लोगों ने बल्कि करोड़ों तक पहुंच गए थे, उन्होंने शिरकत की, वो भी पहले इमरान खान के एजाज़ में ये आया है बात।
और अब ये एक बड़ा वर्चुअल जलसा है, बहरहाल ये उससे बड़े पैमाने पर है, उसमें तमाम प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया है और इसके रिजल्ट देखते हैं कि आगे क्या होगा। देखें, कोई भी जलसा हो तो उसके दो मकासद होते हैं। पहला मकसद तो ये होता है कि पैगाम पहुंचाया जाए और पैगाम बहुत अहम होता है। और अब जबकि आपके पास मीडिया सिसक रहा है, बिलक रहा है, मर रहा है, अपनी मौत आप मर रहा है, तो ऐसे में पैगाम पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और दुरुस्त पैगाम पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया किसी हद तक ज़िम्मेदार ज़राए थे, लेकिन सोशल मीडिया कोई ज़िम्मेदार ज़रिया नहीं है। अब उसको ज़िम्मेदार और क्या उसकी कही हुई बात एथेंटिक है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जनाब जो पीटीआई ने अपने टूल्स इस्तेमाल किए हैं सोशल मीडिया के, वो बड़े शानदार हैं। पहली बात तो ये बताऊं कि पीटीआई के जितने भी ये अकाउंट्स हैं, इनको जो हैंडलर्स हैं वो पाकिस्तान में कम बैठे हैं और फौरन में उनको लिंक्स दिए गए हैं। वजह ये है कि पाकिस्तान में जबर है, फिस्तायत है, यहाँ तो लोगों को बेदरेक गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान में किसी ऑफिस में बैठ कर चला रहे होते तो अब तक वो कब के गिरफ्तार हो चुके होते और पीटीआई का पता नहीं क्या हशर हो चुका होता। तो ये लिंक्स जनाब बाहर बैठे हैं और वो बड़े जिम्मेदाराना अंदाज में चला रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो उनका एक ऑफिशियल अकाउंट है उसकी एक क्रेडिबिलिटी है, तो उसको भी साफ ज़ाहिर है ख़त्म नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता। जो वहाँ उनके ऑफिशियल अकाउंट से बात आएगी, कोई मैसेज आएगा तो वो बहुत अहम होगा। तो दो जो मकासद हैं इस जनाब वर्चुअल जलसा से वो हासिल किए जाएंगे। पैगाम पहुंचेगा और आज पहली मरतबा देखते हैं पैगाम कहाँ तक पहुंचता है कि आप पाकिस्तान के तमाम लोगों तक, देहात तक ये पैगाम पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है। दूसरा, धाक बिठाने वाली बात होती है, या ये बात दुरुस्त है कि जहां कहीं बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसकी धाक बैठती है। एक में 10,000 लोग हैं और दूसरे जलसे में 1 मिलियन लोग हैं, 10 लाख लोग हैं तो पैगाम तो खैर पहुंचता है, लेकिन उसकी धाक और इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये इंप्रेशंस जनाब हमारी जो पर्सनल अपीयरेंस है उसमें तो होते हैं, लेकिन वर्चुअल जो अपीयरेंस है उसमें भी लाजमी होते हैं। मिसाल के तौर पर एक यूट्यूब अकाउंट है, उसमें 10,000 जनाब उसमें सब्सक्राइबर हैं और उसके मुकाबले में एक और अकाउंट है जिसमें 10 मिलियन लोग हैं। जब वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है तो उसको जनाब कई लाख लोग देख रहे होते हैं, तो धाक तो बैठती है जनाब। धाक आज भी बैठेगी, आज भी जब आप सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उसकी धाक लाजमी बैठेगी। दूसरी बात है जी, पैगाम जो पीटीआई के साथ इस वक्त हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। आपको पता है कि इस वक्त सारे लोग उसके बंद हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, सबसे पहले इसमें मैं नाम बता दूं कि कौन लोग, पहले तो कहा गया था जी कि शेर अफजल मरवत और दीगर लोग जनाब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन आपको पता है उनमें से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस वक्त बैरून मुल्क बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में भी हैं जो छुपते छुपाते फिर रहे हैं, या 1 या 2 लोग, अली मोहम्मद खान जैसे ऐसे हैं, गौर खान जो पीटीआई के मरकजी चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, तो वो लोग आज़ाद हैं। बाकी सारे लोग तकरीबन इस वक्त अंडरग्राउंड है। गौर खान हुए, शिबली फराज हुए, सेनेटर शिबली फराज हम्माद अजहर जी ने ताज़ा तौर पर ही परवेज़ इलाही की जगह कायम मकाम सदर बनाया गया है। अली अमीन गंडापुर वो भी छुपते फिर रहे हैं, उमर अयूब छुपते फिर रहे हैं जनाब, तैमूर झगड़ा उसकी भी यही सूरत हाल है, जुल्फी बुखारी बाहर बैठे हुए हैं जनाब, कमल शोज़ेब खातून रहनुमा हैं जनाब, शहबाज गिल बाहर बैठे हुए हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि शाह महमूद, परवेज़ इलाही, इमरान खान की पार्टिसिपेशन भी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? वो तो इस वक्त जेल में, उनकी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकती है। मैं आपको बताऊं जनाब, आपको मैंने कुछ अरसा पहले वीलॉग्स में बताया था कि इमरान खान जब ज़मान पार्क में बैठे थे तो वो फारिग नहीं बैठे रहे थे, उन्होंने 150 से ज़ायद अपने वीडियो खिताबात रिकॉर्ड कराए थे और इसी मकसद के लिए कराए थे कि जब वो जेल में हो तो उनके पैगामात पहुँचते रहें। तो आज जनाब शुनीद ये है कि पहला धमाका होगा और इमरान खान साहब का पहला रिकॉर्डेड खिताब जनाब इस जलसे में सुनाया जाएगा। उसमें इम्पैक्ट्स क्या होंगे, इफेक्ट्स क्या होंगे, लोगों पर उसके असरात क्या होंगे, वो लोग जो उसकी एक झलक देखने को बेताब हैं। 136 रोज़ हो चुके हैं, बल्कि इससे भी शायद 35 रोज़ हो चुके हैं। तो अब जनाब उनकी जब पहली आवाज़ आएगी तो उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, ये आज देखने के लायक होगा। आप सारे पार्टिसिपेट कीजिएगा यूट्यूब पर, एक्स पर, फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पर। अच्छा, अब इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे जी? मैंने आपको बताया कि पीटीआई से उसका जो निशान है
बल्ला वो भी छीनने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में एक उनके पास प्लान बी है, पीटीआई के पास, इमरान खान के पास। उनका कहना यह है कि हम अपने आज़ाद उम्मीदवार खड़े करेंगे और जब आखिरी डे होगा निशानात अलाट का, उसमें कोशिश करेंगे। बिलफर्ज हमें वहां भी नाकामी होती है तो फिर हम इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन 24 घंटे या 48 घंटे पहले ऐलान करेंगे कि फलां 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 जो हमारे आज़ाद उम्मीदवार हैं, चाहे जिसका इंतखाबी निशान जग है, खरगोश है, फलां हल्के में जनाब उसका बाल्टी है, फलां हल्के में जीप है, तो हम हर हल्के के उम्मीदवार और साथ उसका इंतखाबी निशान अपने इन ऑफिशियल अकाउंट्स पर देंगे। तो वो मैसेज जनाब जब पहुंचेगा तो इससे हट करके बल्ला नहीं मिलता, लोग जाएंगे और जो भी मुतलका निशान होगा उस कैंडिडेट का उसको वोट देंगे। तो वो पैगाम पहुंचना जरूरी है और उस पैगाम के पहुंचने से पहले प्रैक्टिस जरूरी है। तो ये जनाब प्रैक्टिस का आज आगाज हो रहा है, अगरचे 53 दिन अब भी बाकी हैं और दरमियान में कई वर्चुअल जलसे होंगे। अब इन वर्चुअल जलसों ने किस तरीके से इन मुक्तदर हल्कों, मुक्तदर इक़्तिदार में रहने वालों का नाक में दम करना है, यह देखा जाएगा। बहरहाल इसका पहला इंपैक्ट जो है वो आज होगा और पहले ये रिहर्सल समझें, आगाज समझें। और ये ऐन मुमकिन है कि आज का ये जलसा अगर कामयाब हो जाता है और बहुत कम लागत में हो जाता है तो हो सकता है दीगर जो जमातें हैं जो पहले भी पीटीआई के जनाब फॉलोअरशिप में रही हैं और उसकी तरह के इक़दाम करती रही हैं, हो सकता है ये लोग भी फिर इसी किस्म के वर्चुअल जलसे करना शुरू कर दें। तो बहरहाल ये आगाज़ करने जा रही है और बड़ा दिलचस्प होगा। इसको हम सुनेंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद उस पर तबसरा भी करेंगे। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।